हेलो। ओके, लास्ट की वीडियो में हमने स्केचर का जो है आर्क कंप्लीट किया था और आज की वीडियो में हम आर्क से आगे स्केचर वर्कबेंच में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केचर में कैसे जाना है, जस्ट गो टू न्यू एंड देन डबल क्लिक ऑन अ पार्ट, अदरवाइज यू कैन क्लिक दिस वन एंड प्रेस ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट अ दिस थ्री प्लेन, फ्रंट, टॉप एंड राइट. Just right click and show this one. Similarly for other, right? Then अभी तीनों के तीन प्लेन हमने क्रिएट किए हैं. सो अभी स्केचर में जाने के लिए हमको कहाँ पे, स्केच टैब पे जाना पड़ेगा. सम टाइम ये यहाँ पे भी हो सकता है, वाइड मैट्स पे भी हो सकता है. सो स्केचर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, स्केच टैब को क्लिक करना है. देन स्केच टैब में हमको स्केचर के लिए जाना है, स्केचर के लिए. देन इट्स आस्किंग फॉर अ प्लेन. देखो, सिलेक्ट ए प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच फॉर द एंटिटी. सो सिलेक्ट एनी वन प्लेन ऑफ थ्री. सपोज करो अभी मैं फ्रंट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर स्केचर. जस्ट क्लिक ऑन अ प्लेन. सो अभी हम स्केचर में आ चुके हैं. सो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस चीज़ को कि हम स्केचर में हैं. सो सी इन रिबन बार we have a option here that is a exit sketch. It means हम अभी sketch में हैं, right? And second thing, planes पे देखो आपको यहाँ पे रेड कलर का कोऑर्डिनेट विजिबल होगा. It means we are in a sketch, right? So we can identify by two option, exit sketch. Otherwise इस रेड कलर के कोऑर्डिनेट से हम पता लगा सकते हैं कि भी हम sketch में हैं. So अभी जैसे रोटेट होता है हमारा, ये प्लेन्स या ड्राइंग्स रोटेट हो जाती है, उसको नॉर्मल टू प्लेन पे करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 8. व्हाट, कंट्रोल 8 दबाने का और वो नॉर्मल टू प्लेन आ जाता है. सो अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है अपना. हमने लास्ट वीडियो में जो था आर्क तक कंप्लीट किया था. अभी हम नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन क्रिएट करना है. सो जस्ट क्लिक ऑन अ पॉलीगॉन. ओके, पॉलीगॉन के लिए, पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और पॉलीगॉन में जो पॉलीगॉन की मिनिमम साइड्स होती हैं वो होती हैं 3. क्योंकि पॉलीगॉन कब बनता है, जब हमारा प्रोफाइल क्लोज्ड हो जाता है. तो 2 लाइन से हम कभी भी क्लोज प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते. तो मिनिमम क्लोज प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमको 3 साइड्स की जरूरत होती है. सो ट्रायंगल हम एक पॉलीगॉन कंसीडर कर सकते हैं. मींस मिनिमम साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कितनी होती है, 3. और सॉलिडवर्क्स में अप टू 40 साइड्स तक हम पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं. सो कैसे क्रिएट करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या डिफाइन करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. हियर जस्ट आई एम पुटिंग हियर 5 नाउ एंड we have a two option here, inscribe circle and circumscribe circle. So पहले हम यूज करते हैं inscribe circle. So क्या डिफरेंस आता है, देखो पॉलीगॉन के लिए हमको पॉइंट क्रिएट करना, सॉरी सिलेक्ट करना सेंटर पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन वर्टेक्स पॉइंट. ये उसका रेडियस होता है, ठीक है ना. इसके ऊपर जाएंगे. देखो अभी हमने यूज किया था inscribe, राइट. देन ओके, अभी हम अगेन पॉलीगॉन के लिए जाते हैं. इसमें यूज़ करते हैं सर्कमस्क्राइब. सर्कमस्क्राइब में क्या होगा, सेम साइड रखते हैं 5 और रेडियस डिफाइन करते हैं इसको. ओके, सी क्या होता है यहाँ पे भी देखो, इंस्क्राइब में है जो पॉलीगॉन, सपोज करो अगर इसका रेडियस है 50 फ्रॉम सेंटर टू, कहाँ तक रेडियस मेजर करते हैं, साइड तक. देखो सर्कल इसमें क्या होता है, इंस्क्राइब में इनसाइड दी पॉलीगॉन पास होता है. मीन्स जो रेडियस वैल्यू है फ्रॉम सेंटर टू दिस एज तक होती है. और सर्कमस्क्राइब में क्या रहेगा, जो रेडियस वैल्यू फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स पॉइंट होता है. दैट्स वाई हमारा जो सर्कल है वर्टेक्स से पास होकर जाता है, क्योंकि इसमें रेडियस वैल्यू कहाँ से कहाँ मेजर करता है, वो सेंटर टू वर्टेक्स. और इंस्क्राइब में सेंटर टू साइड मेजर करता है. ये डिफरेंस आता है पॉलीगॉन्स में. बाकी हम पॉलीगॉन
कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। हाउ नंबर ऑफ साइड्स डू यू वांट, यू कैन पुट एंड बाय यूजिंग इंस्क्राइब एंड सर्कमस्क्राइब। देयर इज वन ऑप्शन फॉर अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स वो रेफरेंस के लिए क्रिएट करेगा। सी ओके, देन क्लिक किया, ओके ओके ओके। कंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करने का देन पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं वो। इसको सिलेक्ट करते हैं स्क्रॉल कलर से। जैसे हमने लाइन में कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया हुआ है वैसे ही कंस्ट्रक्शन ऑप्शन एक्टिवेट होता है। इसको मैं डिलीट करता हूँ अभी। ओके, ऑप्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, क्लिक, ओके। देखो अभी जो साइड्स हैं वो भी क्या जाती है जब हमारी कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस ऑप्शन से, कंस्ट्रक्शन ऑप्शन से ऐसे जस्ट क्लिक। जैसे इसको सिलेक्ट किया तो इसको एक्टिवेट कर देने के बाद यहाँ पे देखो ओके करो तो कहते हैं रेफरेंस में जो आउटर साइड्स ऑफ पॉलीगन है वो भी रेफरेंस में आती है और सर्कल भी हमारा रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसको भी डिलीट करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है अभी हमारे पास वो है स्प्लाइन। स्प्लाइन क्या रहता है हमारा, स्मूथ लाइन क्रिएट करना। सी फर्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट, थर्ड, ऐसे हमको पॉइंट डिफाइन करना है जहाँ से हमको प्रोफाइल को क्रिएट करना है। और इसमें जो हमारा लाइन क्रिएट होता है वो एक स्मूथ लाइन क्रिएट होता है और जो लाइन पास होता है कहाँ से, पॉइंट से पास होकर जाएगा ऐसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड। और अगर हमने इसको एडिट करना है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो उस पॉइंट का यूज़ करके हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऐसे, सिंपल लाइक दैट, ओके। और इसका मोस्टली हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर हमको क्या रहता है कि हमको विदाउट डायमेंशन हमको क्या प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं कि हमको अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डायग्राम क्रिएट करना है, मैनेज करना है, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। और मोस्टली इसका यूज़ सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है, इसका प्लास्टिक बॉडी क्रिएट करने में वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एलिप्स। एलिप्स को कैसे क्रिएट करेंगे। एलिप्स को क्रिएट करने के लिए पहले डिफाइन करना सेंटर पॉइंट ऑफ द एलिप्स, देन सेकंड पॉइंट मीन्स फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस। इस एलिप्स को क्रिएट करने के लिए आपको 2 रेडियस की नीड होती है। सो सेंटर पॉइंट डिफाइन करना, देन फर्स्ट और फिर सेकंड रेडियस, ऐसे हम एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड एलिप्स में हमको मिल जाता है पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स क्या रहेगा, देखो सेम है बट डिफरेंस क्या था, देखो सेंटर पॉइंट, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, देन जैसे सेकंड रेडियस हम स्टार्ट करते हैं फिर वो एलिप्स बनना स्टार्ट होता है। मीन्स इट्स अ पार्शियल, मीन्स इसमें हम लिमिट दे सकते हैं कहाँ से कहाँ एलिप्स चाहिए। इट्स नॉट ए कम्प्लीटली क्लोज्ड। इसमें हम ओपन एलिप्स क्रिएट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे इसको एंड करना है, दैट इज अ पार्शियल एलिप्स। देन नेक्स्ट होता है उसमें पैराबोला। पैराबोला जो हमारा होता है ये मोस्टली यूज़ होता है टिपिकल इंजीनियरिंग में, इसका यूज़ करते हैं, एरोडायनेमिक्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। बट इसको क्रिएट कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, देन इसको बोलते हैं एपेक्स पॉइंट, फिर होता है स्टार्ट और एंड। मीन्स सेंटर, फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं, एपेक्स पॉइंट बोलते हैं इसको, देन स्टार्ट और एंड। ऐसे हम पैराबोला क्रिएट कर सकते हैं। पैराबोला का जैसे टाइप या पोर्शन ऑफ द एलिप्स, ठीक है ना। देन आता है कोनिक। कोनिक का यूज़ कैसे करते हैं, बेसिकली देखो सपोज करो मैंने 2 लाइन क्रिएट कर देता हूँ मैं, फर्स्ट लाइन और यहाँ पे सेकंड लाइन, ऐसे कोनिक के लिए जाता हूँ। सो कोनिक के लिए हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, उसके बाद कंट्रोल पॉइंट ऐसे, और उसके बाद पॉइंट फॉर कॉनिक ऐसे। इसमें हम क्या, जो कर्वेचर होता है कॉनिक का, जो रेडियस का, उसको मेंटेन कर सकते हैं ऐसे। देखो इस पॉइंट की तरह उसको कर्वेचर को कंट्रोल कर सकते हैं कॉनिक में। जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी रो वैल्यू होती है,
जो उसको कंट्रोल करती है। आगे डिस्कस करेंगे इसको। और अदरवाइज कॉर्नर पे मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो होता है रेडियस। रेडियस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉनिक का भी यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें देते हैं। इंजन डिज़ाइन, कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होते हैं हमारे, जो बहुत टिपिकल इंजीनियरिंग में होता है, एरोडायनेमिक्स इंजीनियरिंग में होता है, तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है कॉनिक्स का। क्योंकि इसमें हम क्या होता है कि जो हमारा कर्वेचर होता है कॉनिक पे या आर्क का, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं इसमें, दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है स्केच फिलेट, स्केच चैम्फर। ये क्या होता है, देखो सपोज करो कि मैं भी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, और उसको वैल्यू देता हूँ ऐसे कुछ भी। ओके, अभी जाता हूँ फिलेट के लिए। फिलेट क्या रहता है, एक स्मूथ आर्क ऐड करता है कॉर्नर पर जो टेंजेंट होता है लाइंस के। मीन्स फिलेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, डायरेक्टली बात करें तो जो भी शार्प एजेस होती हैं, शार्प कॉर्नर होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम फिलेट का यूज़ किया जाता है। सो एंट्री टू फिलेट, और यहाँ पर आता है फिलेट पैरामीटर में वैल्यू ऑफ द फिलेट। सपोज करो मैं 20 रेडियस करने को फिलेट क्रिएट करना है, तो मैं 20 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और एंट्री टू फिलेट किसको फिलेट करना है, फर्स्ट एज, सेकेंड एज सिलेक्ट करो। ओके, एक ऑप्शन है देखो यहाँ पे कीप कंस्ट्रेंट कॉर्नर। अभी ये क्या है, एक्टिवेट है, और मैं ओके बोल देता हूँ। से इस ऑप्शन का यूज़ क्या है, देखो ओके किया। अभी यहाँ पे क्या है, हमारा डायमेंशन एज इट इज है। सपोज करो मैं एक और डायमेंशन अप्लाई कर देता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर, या फिर मैं इधर अप्लाई करता हूँ, सपोज करो साइड वाली एज को, राइट। और अभी जाता हूँ मैं किसके लिए, स्केच फिलेट के लिए। और जो कीप कंस्ट्रेंट ऑप्शन है इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, और अभी फिलेट अप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट और सेकेंड। अब इसको अभी बोलते हैं कॉर्नर टू बी फिलेटेड हैज ज्योमेट्री रिलेशन विल बी डिलीटेड। क्यों, अब इसको यस किया, ओके किया, तो देखो जो हमारा डायमेंशन था वो निकल जाता है। ये क्या करता है, देखो कीप कॉर्नर कंस्ट्रेंट, ये बोलता है आपको कॉर्नर कंस्ट्रेंट रखना है या इसको डिलीट करना है। इसके लिए मैंने रखा था, तो इसलिए देखो वहाँ पे कॉर्नर कंस्ट्रेंट को मेंटेन करता है। मीन्स जो हमारा कॉर्नर पॉइंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है, इससे हमारा डायमेंशन डिलीट नहीं होता। अगर इसको डीएक्टिवेट किया, सो जो भी हमारा कॉर्नर का रिलेशन था वो डिलीट हो जाता है, दैट्स वाई हमारी डायमेंशन भी डिलीट हो जाती है। सो इसको ऑलवेज एक्टिवेट रखो। अगर आपके पास कोई डायमेंशन है जिसको आपको रखना है तो उसको एक्टिवेट रखेंगे, राइट। देन दूसरा क्या रहेगा, तो फिलेट में, फिलेट के लिए जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है डायमेंशन टू ईच फिलेट। इसका यूज़ क्या है, तो अभी एक्टिवेट कर देता हूँ। और अगर फिलेट अप्लाई करना, जस्ट हम वर्टेक्स पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो पॉइंट को सिलेक्ट करने का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सभी पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया। अदरवाइज टू एज सिलेक्ट करो या फिर पॉइंट सिलेक्ट करो एज यू विश, देन ओके। अभी देखो इसको भी रेडियस आया है, इसको भी रेडियस आया है। सभी फिलेट्स को क्या आता है, इंडिविजुअल R20 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 आ जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, डायमेंशंस ईच फिलेट। सभी फिलेट्स को डायमेंशन अप्लाई करना है। अगर मैं उसको ऑप्शन को डीएक्टिवेट करता हूँ, सपोज करो अगेन फिलेट के लिए जाता हूँ, इसको डीएक्टिवेट करके अभी अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। एक ही को फिलेट आता है, बाकी को जस्ट इक्वल का रिलेशन होता है। देखो ये वाला साइन इक्वल, इक्वल मीन्स बाकी सभी के साथ वो ज्योमेट्रिकल रिलेशन मेंटेन करता है, और रेडियस एक को ही आता है। अगर हम डायमेंशन टू ईच फिलेट बोलते हैं तो सभी को रेडियस आता है। अभी भी वो 20 का ही है, ये भी R20 है, ये भी R20 है, बट उसने क्या किया, इक्वल का साइन ऐड किया, मीन्स ज्योमेट्रिकल रिलेशन ऐड कर दिया यहाँ पे, ओके। देन अभी नेक्स्ट है हमारे पास चैम्फर। सो चैम्फर कैसे क्रिएट करेंगे, स्केच चैम्फर। सो वी हैव ए टू टाइप ऑफ चैम्फर हियर। कौन कौन सा है,
एंगल डिस्टेंस डिस्टेंस। फर्स्ट यूज करते हैं एंगल डिस्टेंस, राइट। मीन्स हमको क्या क्या डिफाइन करना, डिस्टेंस वैल्यू 20 सपोज करो, एंगुलर वैल्यू 30 ले लेता हूँ। अभी फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड एंगल में जो फर्स्ट हम जो लेंथ सेलेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे उसको डिस्टेंस जाएगा और सेकंड को एंगल जाएगा। सो जो टॉप वाला फर्स्ट था हमारा उसको डिस्टेंस गया, सेकंड वाले को एंगल। मीन्स ऐसे चैम्फर क्रिएट हो जाता है कॉर्नर पेपर में। अभी अगेन चैम्फर के लिए जाएंगे, डिस्टेंस का यूज करेंगे। मीन्स हमको डिस्टेंस ही आएगा दोनों साइडों को, फर्स्ट साइड है सेकंड साइड है, ओके। देखो इसको भी 10 का डिस्टेंस आया है, सेकंड वाली साइड को भी 10 का डिस्टेंस आ चुका है। और अभी क्या हमारा डिस्टेंस इक्वल है बोथ साइड, एंड इन डिस्टेंस वी हैव ए ऑप्शन हियर इक्वल डिस्टेंस। इफ वी डीएक्टिवेट दिस वन देन we can define the individual value to each side. So suppose करो one side is 10 and I'm putting 20 to D2, okay, then select this is the first, this one the second one. So first के साथ D1 जाता है और second distance goes to second side, right? ऐसे this is the types of chamfer, okay. ओके नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे दैट इज द टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए देखो टेक्स्ट के लिए जाते हैं। सो इट्स आस्किंग फॉर अ प्लेन ऑन विच टू क्रिएट अ स्केच एंटिटी। सिलेक्ट किया जाएगा वैसे, देखो अभी क्या बोलता है वो, स्केच टेक्स्ट। स्केच टेक्स्ट के लिए क्या है अभी, कर्व। मीन्स इसके लिए कंपलसरी हमारे पास क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। कर्व कैसा भी हो सकता है, जब तक कर्व नहीं रहेगा हम नहीं क्रिएट कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कर्व, सपोज करो मैं आर्क क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं जिस फॉर्म में आपको स्केच चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, उसी फॉर्म में आप कर्व क्रिएट करो। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए देन स्ट्रेट लाइन बनाओ, अगर आपको कर्व की फॉर्म में चाहिए, ऐसे आना चाहिए वो कर्व की फॉर्म में, देन एक आर्क मैंने क्रिएट किया जैसे वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। देन गो टू टेक्स्ट। टेक्स्ट में भी क्या करना है हमको, सिलेक्ट कर्व, दिस इज अवर कर्व। देन टेक्स्ट टाइप करने के लिए बोलता है, टेक्स्ट टाइप करेंगे हम लोग। जैसे मैं टाइप करता हूँ वो उसी कर्व के अलोंग हमारा टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है, राइट। सो अभी इसका हाइट मेरे को क्या करना है, चेंज करना है, उसको बढ़ाना है। तो क्या करने का, देखो दूसरा ऑप्शन भी आप बोल्ड में करना है, कैसे करना है, इटैलिक में करना है, उसे भी बाद में देखते हैं। सो पहले के हाइट कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट। जस्ट क्लिक ऑन इट, उसको जैसे डीएक्टिवेट किया फॉन्ट हमारा एक्टिवेट हो जाता है। फॉन्ट पे जाएंगे एंड हियर वी कैन चेंज द हाइट। हियर दिस इज द 3.5 नाउ and I'm going to put 7, suppose करो 7 रख लेता हूँ, ओके। इसको 7 डाल देता हूँ, ओके। देखो 7 का हाइट उसको आ चुका है। कैसे उसको मेंटेन करना है, मिडिल में चाहिए, लेफ्ट राइट और फुल उसके ऊपर चाहिए, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका विड्थ वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाइट और बढ़ाना है तो वी कैन चेंज दिस बाय रिप्लेस इट बाय 10। सो ऐसे उसका टेक्स्ट का हाइट चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द टेक्स्ट कमांड, राइट। अगर हमको स्ट्रेट चाहिए होता तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं ऐसे, राइट। देन नेक्स्ट है पॉइंट। जस्ट क्लिक ऑन अ पॉइंट एंड यू कैन प्लेस ए पॉइंट वेयर यू वांट, राइट। दिस इज द पॉइंट कमांड, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा टॉपिक दैट इज द ट्रिम एंटिटी। व्हाट इज इट, इट्स अ ट्रिम एंटिटी। सो ट्रिम जो भी अनवांटेड थिंग्स हमारे स्केच में रहती हैं जिसका हमको रिक्वायरमेंट नहीं होता
और उसको स्केच से निकालना है, तो उस केस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके। सपोज करो अभी मेरे को ट्रिम करना है इस लाइंस को, जो लाइंस है उसको ट्रिम करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, ट्रिम। देखो वी हैव ए 5 टाइप्स टू ट्रिम ज्योमेट्री। सो हाउ, फर्स्ट है पावर ट्रिम। व्हाट इज इट, इट्स अ पावर ट्रिम। पावर ट्रिम मीन्स क्या है, देखो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, क्या ट्रिम होता है, क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता, बट वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। देखो हम कर सकते हैं, अदरवाइज को स्ट्रेच कर सकते हैं। कैसे, पावर ट्रिम में अगर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं ऐसे। और ट्रिम कैसे करेंगे, बट इससे ट्रिम करने के लिए हमको ड्रैग करना पड़ता है वैसे लाइंस को। लाइन जिसके ऊपर से पास होकर जाती है देखो ऐसे, वो ट्रिम हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग, लेफ्ट बटन को, जो माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके, लेफ्ट बटन को क्या करना है, प्रेस करके रखना है लेफ्ट बटन को माउस के, और उसको माउस को ड्रैग करना है, राइट। ऐसे करेंगे, जो लेफ्ट बटन होता है माउस का उसको प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है माउस को। नेक्स्ट है कॉर्नर। कॉर्नर क्रिएट करने के लिए कैसे, सपोज करो ये मैं यहाँ पे कॉर्नर क्रिएट करना चाहता हूँ। सो जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, इसको फ्रॉम हेयर, कॉर्नर क्रिएट हो जाता है। मीन्स जिस साइड से हमको रखना है उस तरफ हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो मेरे को आउटर साइड का ये और ये निकालना है, ये दोनों, तो इन साइड में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, ओके। तो कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, दैट इज अ कॉर्नर। नेक्स्ट है ट्रिम अवे इनसाइड। व्हाट इज इट, इज अ ट्रिम अवे इनसाइड। सो हाउ इट वर्क, सो इसको कैसे यूज में लेके आएंगे, इसके लिए देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट 2 एजेस, फर्स्ट एज एंड सेकंड। मैंने क्या किया है, 2 लाइंस को सिलेक्ट किया, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अभी मैं ट्रिम करना है, किसको ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करता हूँ। सपोज करो इसको ट्रिम करना है, देखो वो क्या करता है, जो भी मैंने लाइन सिलेक्ट की थी 2, ये वाली और ये वाली, वो उसके बीच का ही निकालेगा। अगर मैं बाहर भी सिलेक्ट करता हूँ तो भी अंदर से निकलेगा, अंदर सेलेक्ट करता हूँ तो भी अंदर से निकलेगा। वो क्या करता है, ट्रिम अवे इनसाइड है। मीन्स जो भी हमने बाउंड्री लाइन जो सिलेक्ट की है वो उसके अंदर से ट्रिम करने वाला है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रिम में, ट्रिम अवे आउटसाइड। इसका कंप्लीटली अपोजिट है ट्रिम अवे इनसाइड का, ट्रिम अवे आउटसाइड। सो हाउ इट वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बाउंड्री सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी जिसको ट्रिम करना है वो सिलेक्ट करेंगे, इसको ट्रिम करना है। देखो ये क्या करता है, आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री ट्रिम कर देता है। देखो कहीं से भी सिलेक्ट करूँगा आउटसाइड का ही जाएगा। इसमें क्या था, इनसाइड का जाता है, इसमें आउटसाइड का जाता है, राइट। अगर ऐसा होता है कॉम्प्लिकेटेड स्केच होता है हमारा और नम बीच में से हमको लाइंस को निकालना पड़ता है, तो उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। बाउंड्रीज को सेलेक्ट करो, ट्रिम करो, देन ट्रिम टू क्लोजेस्ट। मीन्स जिसको सिलेक्ट किया वो ट्रिम हो जाएगा, से लाइक दिस। जिसको भी ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, ये ट्रिम कर देते हैं। दैट इज द बेस्ट टाइप, ट्रिम टू क्लोजेस्ट, ओके। दिस इज द टाइप्स ऑफ द ट्रिम। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, उसी के अंदर ट्रिम के जस्ट नीचे एरो पे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड ऑप्शन मिल जाता है लाइन को एक्सटेंड करने के लिए। जिसको एक्सटेंड करना सेलेक्ट करो, वो अप टू नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंड हो जाएगा। देखो समथिंग लाइक दिस, ऐसे, राइट। देखो ऐसे एक्सटेंड करने के लिए कहाँ पे, ट्रिम के जस्ट नीचे रहता है एक्सटेंड एंटिटीज, राइट, एक्सटेंड करने के लिए। बट कंपलसरी है उसके लिए, देखो ये लाइन नहीं एक्सटेंड होगा क्योंकि इधर में कोई लाइन नहीं है,
बट ये लाइन भी देखो इधर एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई बाउंड्री नहीं है। देखो इधर नहीं होगा बट उधर जाएगा देखो ऐसे, क्योंकि उसकी बाउंड्री है, इधर नहीं है तो उधर नहीं जाएगा ये। अगर मैं इधर लाइन क्रिएट कर देता हूँ ऐसे, तब वो एक्सटेंड हो जाएगा लेफ्ट साइड में भी देखो ऐसे। इट मीन्स कंपल्सरी आगे क्या सपोर्टिव बाउंड्री होना चाहिए जिससे आगे वो टच हो जाए, कनेक्ट हो जाए, राइट। अभी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑफसेट। एक होता है कन्वर्ट एंटिटी, इसका यूज़ हम पार्ट डिज़ाइन में करेंगे, ठीक है ना। प्रोजेक्ट करने के लिए कर्व्स उसका यूज़ करते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे ऑफसेट एंटिटीज। सपोज करो एक लाइन बनाते हैं, अभी जाते हैं ऑफसेट एंटिटीज़ के लिए। कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 10, 20 जो भी। अभी में 10 है वहाँ पे, तो जैसे सिलेक्ट किया करो को 10 के डिस्टेंस पे दूसरा स्केच आ जाता है। अभी कहाँ पे डाउनवर्ड साइड है स्केच के, जैसे रिवर्स किया अप साइड जाएगा या फिर रिवर्स करने पे डाउन साइड आएगा। से हम यहाँ से रिवर्स करके चेंज कर सकते हैं। देन अभी आता है यहाँ पे सिलेक्ट चेन। सिलेक्ट चेन का यूज देखो, अभी डीएक्टिवेट करता हूँ पहले इसको। मैंने ये वाला कर्व भी सिलेक्ट किया। अभी देखो ये जो लाइन है आगे कनेक्टेड है आर्क से, आर्क आगे कनेक्टेड है लाइन से, बट मैंने जो लाइन को सिलेक्ट किया उतना ही ऑफसेट करता है वो, आर्क को नहीं करता। जैसे मैंने सिलेक्ट चेन को एक्टिवेट कर देता हूँ, जो भी उससे आगे कनेक्टेड रहेगा वो सभी को सिलेक्ट कर लेता है। ओके, बाई डायरेक्शनल मीन्स बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों साइड में अप एंड डाउन दोनों तरफ में ऑफसेट हो जाएगा। एंड कैप एंड, अभी देखो जो एंड्स है वो क्या है, ओपन है, उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसको हम क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज करना है, वी हैव टू ऑप्शन आर्क और लाइन का यूज़ करके। आर्क से अभी ऐसे आर्क शेप में आएगा, लाइन से वो लाइन शेप में आएगा, राइट। ऐसे ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। देन ओके, और ऑफसेट में हमको ऑप्शन क्या मिलता है, देखो जैसा भी हमने किया है ये सब आर्क टाइप में रखा है। सिलेक्ट चेन, ऐड डायमेंशन। ऐड डायमेंशन मीन्स क्या, डायमेंशन जैसे अभी यहाँ पे डायमेंशंस विजिबल है, वो अगर हम इसको एक्टिवेट रखते हैं तभी विजिबल होते हैं, अदरवाइज इसको डीएक्टिवेट किया डायमेंशन विजिबल नहीं होता बट ऑफसेट करता है। अब आता है कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। कंस्ट्रक्शन मीन्स रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए किसको कन्वर्ट करना है, बेस ज्योमेट्री को। बेस ज्योमेट्री क्या है यहाँ पे हमारा लाइन। ऑफसेट ज्योमेट्री जो ये येलो वाला पोर्शन है दैट इज अ ऑफसेट ज्योमेट्री। अब मैं दोनों को कंस्ट्रक्शन में डाल देता हूँ, देखो तो क्या करेगा, रेफरेंस में कन्वर्ट कर देगा उसको ऐसे। जब भी कंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है जो रेफरेंस के लिए कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ओके, और अभी नेक्स्ट है जो हमारा मिरर एंटिटी। जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है, सर्कल क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर दूँ, इसको मिरर करना है। बट मिरर करने के लिए कंपलसरी क्या पूछता है वो देखो, एंटिटी टू मिरर। किसको मिरर करना है, वो एंटिटीज हो जाती है हमारी। सपोज करो इसको मिरर करना है सर्कल को। मिरर अबाउट, किसके अबाउट मिरर करना है, यहाँ पे कोई एक्सिस होना चाहिए हमारे पास। ऐसे प्लेन सेलेक्ट किया तो प्लेन्स हो जाएगा, बट कंपलसरी अगर स्केच में प्लेन नहीं होता तो, या फिर हमारा साइड में रहता है स्केच, वहाँ पे प्लेन विजिबल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक्सिस निकालो। कौन सा, रेफरेंस। कंस्ट्रक्शन में डाल देता हूँ उसको से। सपोज करो हम उसको प्लेन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सिस निकालो, एक्सिस से भी उसको मिरर कर सकते हैं। सो कैसे, सेलेक्ट एंटिटी टू मिरर, देन मिरर अबाउट बट अबाउट दिस एक्सिस सेलेक्ट किया, आ जाएगा। यू हैव ऑप्शन हेयर कॉपी। अभी एक्टिवेट रखता हूँ कॉपी को और ओके बोल देता हूँ। देखो मीन्स सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहता है और जो हमारा मिरर ऑब्जेक्ट है वो भी आ जाता है। अगर इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ, सपोज करो मिरर किसको करना है, इस रेक्टेंगल को मिरर करना है, अबाउट दिस एक्सिस सेलेक्ट किया एंड ओके। सो वो क्या कर देता है, कॉपी ना करके जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको ही मिरर कर देता है, राइट। दैट्स द डिफरेंस इन मिरर एंटिटीज। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हमारा रहेगा लीनियर स्केच पैटर्न, और नेक्स्ट जो हमारे रिलेशन है और डायमेंशन कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर रहेगा।
सो मेन होने वाला है उसका, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसका। जो भी हमने कवर किया एक बार गो थ्रू जाना है कमांड्स के, एक बार जिससे नॉलेज हो जाता है किस कमांड्स का क्या नॉलेज है, क्या यूज़ है। सो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे एंड इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को।